मूवी के स्टार्ट में हम हार्ली क्विन को देखते हैं जो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बता रही होती है कि कैसे 2 से 3 बियर बॉटल की वजह से उसके फादर ने उसे एक नन को दे दिया होता है। अब ये नन काफ़ी बुरी होती है और वो हार्ली क्विन को रोज़ पीटा करती थी, लेकिन हार्ले हार नहीं मानती है और वो पढ़ाई लिखाई करके एक असाइलम में साइकेट्रिक बन जाती है, जहाँ पे एक दिन उससे मिलने जोकर आता है जिसको समझाते समझाते हार्ले उसके प्यार में गिर जाती है। इसके बाद जोकर हार्ले को अपनी तरीके पागल बनाने के लिए उसको काफ़ी सारे शौक देता है, जिसके बाद वो थोड़ी पागल हो जाती है और इसके बाद वो उसे केमिकल के उस टैंक में डाल देता है, जिसके बाद उसका नाम हार्ले क्विन पड़ जाता है। लेकिन सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं जाता है जैसा हार्ले ने सोचा होता है और अब उसका जोकर के साथ ब्रेकअप हो गया होता है। वो अपने बाल कट करती है और ये फैसला लेती है कि वो असली हार्ले क्विन को ढूंढ के निकालेगी। अब जोकर को भूलने के लिए वो उस फैक्ट्री में जाकर के आग लगा देती है जहाँ पे जोकर ने उसे केमिकल के टैंक में डाला होता है और इसके बाद अपनी नई लाइफ को शुरू करने के बारे में सोचने लगती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एजेंट को जिसका नाम रेने होता है। ये एक डिटेक्टिव होती है और वो उस फैक्ट्री में जाती है जहाँ पे आग लगी होती है। उस फैक्ट्री को देखते ही रेने को पता चल जाता है कि हार्ली अब जोकर से दूर हो चुकी है, यानी कि इस समय वो कमज़ोर है और उनके पास ये मौका है हार्ले को पकड़ने का। यानी कि अब अगर वो हार्ली के ऊपर अटैक करते हैं तो जोकर उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। और हम देखते हैं हार्ली को जो अगले दिन अपना सैंडविच खा रही होती है कि तभी उसके ऊपर वो लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं जिनका हार्ली ने भूतकाल में कुछ ना कुछ बिगाड़ा होता है। इनमें से एक वो डिटेक्टिव होती है जो कि हार्ली को वहाँ पकड़ने के लिए आई होती है। हार्ली एक एक करके उन सबसे लड़के वहाँ से भागती है कि तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिससे वो लड़ नहीं पा रही होती है। इतने में एक लड़की बाइक से आती है और उस आदमी को शूट करके वहाँ से चली जाती है। अब हार्ली के पीछे एक कार आ जाती है जिसमें कुछ लोग होते हैं। हार्ली अपने हाथ से एक वाइट कलर की हैंकी निकालती है और उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं रेने को जो पहुँचती है अपने ऑफिस में, जहाँ पे उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसने चोरी की होती है और उसे वो लोग वहाँ पे गिरफ्तार करके लाए होते हैं। अब हार्ली अपने ऑफिस में पहुंचती है और वहाँ पे वो नाम लेती है ब्लैक मास्क का, जो कि एक $15 मिलियन के डायमंड की चोरी के प्लान बना रहा होता है। ये डायमंड एक फैमिली को बिलोंग करता है जो कि मारी गई होती है एक हादसे में, लेकिन उनकी एक बच्ची जिंदा होती है और ब्लैक मास्क उस डायमंड को हर हाल में पाना चाहता है। रेने का बॉस उससे कहता है कि तुम केस को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही हो, इस वजह से मैं तुम्हें इस केस से निकालता हूँ। रेने गुस्से में बाहर जा रही होती है क्योंकि इस आदमी की वजह से उसका प्रमोशन काफ़ी सालों से रुका भी होता है। तभी उसके पास फ़ोन आता है ब्लैक कैनरी का, जो रेने से कहती है कि तुम जिस डायमंड को ढूंढ रही हो वो कैसेंड्रा के पास है। असल में कैसेंड्रा उस बच्ची का नाम होता है जिसको चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन लाया गया होता है। रेने जैसे ही कैसेंड्रा के पास पहुँचने वाली होती है तभी पुलिस स्टेशन के ऊपर हार्ले क्विन अटैक कर देती है और वो एक एक करके सभी सिपाहियों से लड़ रही होती है। हार्ले इस बीच हमें बताती है कि कैसे कुछ दिन पहले वो एक क्लब में गई होती है जहाँ नशे में होने की वजह से 2 लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तभी ब्लैक कैनरी वहाँ पे आ जाती है और वो हार्ले क्विन को उन दोनों आदमियों से बचा लेती है लड़ाई करके। उसकी लड़ाई के तरीके को देख करके ब्लैक मास्क काफ़ी खुश हो जाता है और उसे एज ए ड्राइवर अपने पास रख लेता है। इस बीच ब्लैक कैनरी ये भी देख लेती है कि कैसे कैसेंड्रा ने उसके एक आदमी से उस डायमंड को चुरा लिया होता है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तब एक पुलिस वाला वहाँ पे आता है और कैसेंड्रा को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि हार्ले क्विन को किसी और ने नहीं, ब्लैक मास्क के लोगों ने ही किडनैप किया होता है। अब ब्लैक मास्क यहाँ पे आता है और वो हार्ले क्विन को जान से मारने वाला होता है कि तभी हार्ले क्विन उससे कहती है कि तुम मुझे जान से छोड़ दो, इसके बदले में मैं कैसेंड्रा को तुम्हारे पास लेकर के आऊँगी। और तभी वो पुलिस स्टेशन गई होती है अटैक करने के लिए वहाँ के लोगों के ऊपर। लड़ाई करते करते वो आगे बढ़ती है और वो पहुँच जाती है कैसेंड्रा की जेल के पास। उसको खोलने के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो सभी बटन्स को दबा देती है और सारे कैदी रिहा हो जाते हैं। और इन सभी कैदियों में कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो कि हार्ले क्विन के दुश्मन होते हैं और वो उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हार्ले एक एक करके उन सबसे लड़ाई करती है और वो कैसेंड्रा को लेकर के वहाँ से जाने लगती है।